हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना मेकओवर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं कि मैंने एडवांस मेकअप कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ में बताऊंगी। क्योंकि किसी भी चीज़ का जो फुल नॉलेज है, कंप्लीट डिटेल है, फुल नॉलेज जो है एडवांस कोर्स में ही होता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को एडवांस मेकअप का कोर्स करवाऊँगी, जिसमें कि सब चीज़ की मैं फुल डिटेल में थ्योरी दूँगी और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल भी दूँगी। इमेजेस के थ्रू जो भी चीज़ें आपको समझ में आए वैसे ही आपको सिखाऊंगी। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ ब्रशेस के बारे में। तो ब्रशेस का सबसे बड़ा एक होता है प्रॉब्लम कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ब्रशेस का नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं है कि कौन सा ब्रश किस काम में आता है। और अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको ब्रशेस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो भी आपका जो मेकअप की और पहला स्टेप है वो ब्रशेस से ही चलेगा। क्योंकि अगर आपको ब्रशेस का नॉलेज नहीं है तो आप मेकअप नहीं कर सकते, आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। तो चलिए मैं आज आपको फुल डिटेल में बताऊंगी। और अभी मैंने ये स्टार्ट ही किया है कोर्स, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस कर ले तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आपको बेल नोटिफिकेशन से जो है मिलता रहेगा, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ये कोर्स कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है। मेकअप ब्रशेस, टाइप्स ऑफ मेकअप ब्रशेस, ब्रश के प्रकार। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की थ्योरी लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें ज़रूर लिखेंगे व्हाट इज़ ब्रशेस। ब्रशेस क्या है? ब्रशेस हमारे लिए एक जादू की छड़ी का काम करते हैं। ठीक है। एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को ब्रशेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हर एक चीज़ यानी कि फेस के हर पार्ट के लिए हमें इसका सही इस्तेमाल पता होना चाहिए। सभी ब्रश से हमें अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें ब्रश का चुनाव करना भी आना चाहिए। तो अगर आप कंप्लीट मेकअप सीखना चाहते हैं तो आपको ये थ्योरी नोट करनी होगी। क्योंकि थ्योरी नोट करके ऐसा होता है कि अगर आप कहीं पे कुछ चीज़ भूल रहे हो तो आप अपनी डायरी में जाके देख सकते हो। और ये मेरी पर्सनल डायरी है, मैं इसको शेयर नहीं करना चाहती थी, बट आप लोग जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, जिन लोगों ने मेरे चैनल 0 से लेकर यहाँ तक पहुँचाया, तो मुझे लगा कि उन लोगों को ये नॉलेज मुझे शेयर करना चाहिए। तो आप ये थ्योरी एक बार लिख लेंगे, आपको नॉर्मली याद ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे ब्रशेस के प्रकार। तो ब्रश 2 प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा, लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज आपको खुद होगा कि एक तो होते हैं सिंथेटिक ब्रशेस और दूसरे होते हैं एनिमल्स हेयर के ब्रशेस। तो कई बार आप क्या करते हो, सिंथेटिक हेयर्स उठा ले आते हो सारे के सारे। आपको ऐसा नहीं करना है। ये थ्योरी में मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन कौन से ब्रशेस सिंथेटिक लेने हैं और कौन कौन से ब्रशेस आपको एनिमल हेयर्स के लेने। तो जो एनिमल हेयर्स के ब्रशेस होते हैं वो गिलहरी के बाल के होते हैं, सुअर के बाल के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे सिंथेटिक ब्रश के बारे में। तो जो सिंथेटिक ब्रश होते हैं इसमें प्लास्टिक या कोई शाइनी प्रोडक्ट होते हैं, इन्हीं से ये ब्रशेस बने होते हैं। कहने का मतलब है कि ये अलग मटेरियल से बने होते हैं और बहुत ही स्मूथ होते हैं। आपको मैं बताऊंगी कि जो आप पहचानोगे ना कि ये सिंथेटिक हेयर है या फिर एनिमल्स हेयर है, तो जो ब्रश बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, वो प्लास्टिक की तरह दिखते हैं, तो वो ब्रश होते हैं सिंथेटिक ब्रश। ठीक है। अब हम देखेंगे कि सिंथेटिक ब्रश का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करेंगे। सिंथेटिक ब्रश का इस्तेमाल लिक्विड और क्रीमी प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। इन ब्रशेस से हमारा मेकअप अच्छा उभर के आता है। तो जो सिंथेटिक ब्रश होते हैं ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं और ये अपने आप में प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्किन पर इसको डिस्पोज भी करते हैं। तो जो क्रीमी और लिक्विड जो होता है हमारा प्रोडक्ट मेकअप का, तो उसके लिए हमें सिंथेटिक ब्रश का ही यूज़ करना है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे एनिमल हेयर ब्रशेस। क्या है एनिमल हेयर ब्रशेस? ठीक है। जो जानवर होते हैं, जानवरों के बाल से हमारे मेकअप ब्रशेस बने होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यह ब्रश असली जानवरों के बालों से बने होते हैं, जैसे कि गिलहरी के बाल और सुअर के बाल। मेनली जो मेंस के शेविंग ब्रश होते हैं ना, वो सुअर के बालों के बने होते हैं। और जो मेकअप ब्रशेस होते हैं हमारे, वो गिलहरी के बालों से बने होते हैं। जो ये रियल एनिमल्स के हेयर से बने होते हैं, ये काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है। एनिमल हेयर ब्रशेस का इस्तेमाल। इन ब्रशेस का इस्तेमाल
सूखे ड्राई और पाउडर प्रोडक्ट से बने मेकअप प्रोडक्ट पर ही करेंगे। ड्राई प्रोडक्ट के साथ एनिमल हेयर्स ब्रश के इस्तेमाल से मेकअप उभर के आता है। तो ज़्यादातर जो आई शैडो के ब्रशेस होते हैं वो सारे हमें एनिमल्स हेयर के लेने हैं और इन्हीं से इसका रिजल्ट अच्छा आता है। अगर आप जो आई शैडो का काम करते हुए सिंथेटिक ब्रशेस का यूज़ करोगे तो आपके जो आई शैडो हैं वो उभर के नहीं आएंगे, मर्जिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको ब्रशेस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इतना जूम इसलिए रख रही हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर सको थ्योरी को, और ये आपके काम आने वाली है थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार इस तरीके से भी समझा देती हूँ। सिंथेटिक जो ब्रशेस होते हैं वो लिक्विड और क्रीमी प्रोडक्ट के लिए किए जाते हैं यूज़, और रियल एनिमल्स हेयर और ड्राई पाउडर के लिए। ठीक है, ड्राई बोले तो जैसे पाउडर हो गया, आई शेडो हो गया, ब्लशर हो गया, ये हम एनिमल्स हेयर के जो प्रोडक्ट वो ब्रश होते हैं उनसे करेंगे। अब हम कैटेगरी के अनुसार ब्रशेस के बारे में जानेंगे कि फेस के किस पार्ट के लिए हमें किन मेकअप ब्रशेस का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ठीक है, आपको ब्रशेस का नॉलेज तो हो गया कि कौन से हमें ब्रश लेने चाहिए, कौन से हेयर के ब्रश लेने चाहिए। अब यहाँ पे नंबर आता है कि फेस में देखिए कितने पार्ट होते हैं। नोज़ होते हैं, आइज़ होते हैं, चिक्स होते हैं, जॉ लाइन होते हैं, लिप होता है, आइज़ होता है। तो इनके लिए हमें अलग अलग ब्रश का यूज़ करना होता है। एक ही ब्रश से हम ये सारे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैटेगरी ऑफ ब्रशेस, आप टाइप्स ऑफ ब्रशेस भी बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मेन ब्रश है, मेन ये ब्रश इतने ही होते हैं और इन्हीं में कई लोग इन्हीं में जो कंपनियां होती हैं बहुत सारे ब्रशेस दे देती है। तो नंबर 1 है एप्लीकेशन ब्रश, स्मजिंग ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश, एंगुलर ब्रश, लाइनर ब्रश, पाउडर ब्रश, पैन ब्रश, लिपस्टिक ब्रश। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया है, जिसको जो सी लैंग्वेज में नोट करना है वो वैसे कीजिए। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इनकी डिटेल। नंबर 1 है एप्लीकेशन ब्रश। तो हम किसी भी प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए जिन ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं उन ब्रशेस को एप्लीकेशन ब्रश कहा जाता है। यानी कि हमें कुछ भी अप्लाई करना है फेस पर, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, बेस हो गया, आई शेडो हो गया, तो उसको हम एप्लीकेशन ब्रश कहा जाता है। आई शेडो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि हम स्मोकी आई बनाते हैं तो आई शेडो का जो मेन शेड है उसको हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद ब्लेंडिंग हम दूसरे ब्रश से करेंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन ब्रश में एक ब्रश आई शेडो का भी आता है। तो आई होप यहाँ पे आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, नंबर 2 है यहाँ पे स्मजिंग ब्रश। स्मजिंग ब्रश का इस्तेमाल हम आइज के लिए करते हैं। ये राउंड शेप में होते हैं। स्मोकी आइज लाइनर को स्मज करने के लिए हम इन ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। आपने नोट करा होगा कि आपके ब्रश की किट में कुछ ब्रशेस राउंड शेप में होते हैं और फ्लफ़ी होते हैं। ठीक है, फ्लफ़ी जो ब्रशेस होते हैं उनको स्मजिंग ब्रश कहा जाता है। अब किसी की शेप थोड़ा बड़ी होती है, किसी की शेप थोड़ा सा छोटी होती है, बट ये सारे ब्रश स्मजिंग ब्रश की कैटेगरी में आते हैं और इससे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जो एप्लीकेशन ब्रश है, एप्लीकेशन ब्रश क्या रहते हैं, टाइट रहते हैं, एक दूसरे से बहुत चिपके हुए रहते हैं, तो उससे आप ब्लेंडिंग नहीं कर पाते। ठीक है, नंबर 4 यहाँ पे आ जाता है। नंबर 3 यहाँ पर आ जाता है ब्लेंडिंग ब्रश। ये है ब्रशेस प्रोडक्ट को ब्लेंड करते हैं। आई शेडो ब्लेंडिंग, फाउंडेशन ब्लेंडिंग, इससे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। ठीक है, नंबर 4 यहाँ पर आ जाता है एंगुलर ब्रश। आपने नोट करा होगा आपकी मेकअप ब्रशेस की किट में एक ब्रश रहता है जो कि एंगुलर रहता है। एक साइड से ये लंबा रहता है, एक साइड से ये थोड़ा सा पीछे रहता है, एक एंगल की साइड का बना होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एंगुलर ब्रश। तो ये ब्रश आईब्रो फिलिंग और कॉन्टोरिंग करने के लिए काम आता है। तो अगर जो कॉन्टोरिंग के लिए ब्रश है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन एंगुलर शेप में रहेगा, और जो आईब्रो फिलिंग के लिए ब्रश है वो छोटा रहेगा लेकिन एंगुलर रहेगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और थ्योरी आप ये नोट कर लीजिए प्लीज़। आई लाइनर ब्रशेस। लाइनर ब्रश आपको हमेशा सिंथेटिक ब्रश में ही लेना है, क्योंकि अगर आप ये रियल एनिमल हेयर्स के उसमें लोगे तो ये एनिमल हेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं और लाइनर लगाने में आपको पता है कि स्मूथ ब्रश मुड़ जाता है, तो इसलिए आपको ये सिंथेटिक में ही लेना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं है लाइनर ब्रश की।
तो जो चीज़ ज़्यादा डीपली है वो चीज़ मैं अच्छे से समझा रही हूँ, बाकी आप कमेंट में करके ज़रूर पूछिए। नंबर 6 यहाँ पर आ जाएगा पाउडर ब्रशेस। ये है ब्रश बहुत ही फ्लफ़ी होते हैं जिससे ये ज़्यादा प्रोडक्ट अपने आप में नहीं ले पाते। तो जो पाउडर वाले ब्रश होते हैं बहुत बड़े, सबसे बड़े यही ब्रश होते हैं मेकअप की किट में, सबसे बड़े बड़े ब्रश ये होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं। तो इनमें जैसे हम कुछ भी प्रोडक्ट लेंगे तो वो थोड़ा सा आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 7 यहाँ पे आएगा फैन शेप ब्रश, ठीक है। ये जो हमारे ब्रश किट का सबसे प्यारा ब्रश मुझे लगता है और आई थिंक सबको ये लगता है। तो इस ब्रश को फैन शेप, इस ब्रश का शेप फैन की तरह होता है। हमारा जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग जाता है स्किन पे ये उसे निकाल देता है और हाइलाइटिंग के लिए इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा हाइलाइटिंग के लिए जो ब्रश का यूज़ करते हैं लोग वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, यानी कि फ़ैन की शेप में रहता है, जैसे जैपनीज़ फ़ैन होता है ना उस तरीके का फ़ैन, ठीक है। और लास्ट हमारा जो ब्रश है लिपस्टिक ब्रश। तो लिपस्टिक ब्रश सीधा होता है और ये भी आपको सिंथेटिक हेयर में ही लेना है, ठीक है। सिंथेटिक हेयर में आप लेंगे तो आपकी लिप शेप अच्छे से बन पाएगी जब आप लिपस्टिक लगाओगे। अगर आप एनिमल्स हेयर में लोगे तो ब्रश बहुत स्मूथ हो जाएगा और वो मुड़ने लगेगा। तो ये मैंने आपको दी कंप्लीट डिटेल थ्योरी, मेकअप ब्रशेस की थ्योरी मैंने आपको ये दी कंप्लीट, ठीक है। ये मेरी पर्सनल डायरी है मेकअप की, तो आप इसको ज़रूर से कॉपी कीजिए और नोट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।